24 और 30 के बीच में है, करेक्ट। तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st? ये वाले का बात चल रहा है, आप हैं ओनर? और आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंट्री ऑन 24th? नो, जो बाद में आए। ओनर है क्योंकि इनवॉइस और माल दोनों 24 और 31st के बीच में है, लेकिन गुड स्टॉक में नहीं है, तो हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, ये 40 का क्या सीन है पता है? ये गया भी और आया भी, मतलब आया भी और रिटर्न भी हो गया, ऐसा हो गया। तो प्लस माइनस। सो व्हाट आई कैन डू इज while adding I will add purchases of 2 lakhs instead of 160 I'll add it up of 2 lakhs and immediately I'll subtract purchase return worth 40. समझा क्या किया मैंने? खाली 1,60,000 ऐड करना है। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों दिखाना है ना, अभी तो बताया आपको। सेल और रिटर्न में किया हमने। और वी गॉट दिस 2 लाख ऐड किया, 40 माइनस किया, तो बात तो वही हुई 160 प्लस माइनस, सॉरी 160 प्लस और 40 प्लस माइनस। ओके। सेल ऑफ गुड्स यूनिट्स, रुपीज है वो, यूनिट्स नहीं रुपीज। 2 lakhs out of which 20% of the goods were returned by the customers. 20% of the goods were returned by the customer. सेल में भी सेम होगा आपका, नॉर्मल और रिटर्न सेम अमाउंट्स आएंगे, बट एक छोटा सा फर्क है, पता है क्या है? हाँ जी, ये सेलिंग प्राइस पे होता है। 160 और 40 का ही सीन है, करेक्ट। सेल्स का इनवॉइस और यूनिट्स दोनों आपका 24th और 31st के बीच में जा चुका है। तो आर यू द ओनर ऑन 31st? नो, बट आर द गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 24th? यस। सो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? माइनस। And what about these? ये माइनस भी होंगे और प्लस भी होंगे, जाके आ गए। तो what am I supposed to do? Instead of doing these two items, I'll do sales, but I won't write 2 lakhs, ना? There is a gross profit percentage given to you. Point number 1 नीचे लिखो, which are sold by the trader at a profit of 25% on cost. तो C plus P SP करूंगा, 100 plus 25 125 होगा। Selling price is 2 lakhs. So what is my cost price? 1,60,000 आया आपको। इधर माइनस में एड सीपी कितना करने वाला हूँ? 1,60,000। बात समझ आई कि नहीं? बताइए। और सेल रिटर्न का मैं क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा सेल रिटर्न, वो भी एड सीपी करूंगा, और वो कितना होगा मेरे हिसाब से? ये अगर 40,000 है तो ये कितना हुआ? 32,000 गया वेले में। और लास्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया हुआ, सेल्स रेफर टू इन डी ई एंड एफ आर नॉट इंक्लूडेड इन बी अबव। तो बी वाला अलग ही है, डी एफ अलग है। ऐसा दिया है तो अलग अलग, जैसे प्रीवियस में कुछ नहीं दिया। सो व्हाट डिड वी अज्यूम? इंक्लूडेड है। ये दोनों गया दिमाग में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। खाली सेल को अंधाधुंध सीधा एसपी में मत करना, उसको सीपी पे करना है, ठीक है ना? बात समझ आई कि नहीं? बताइए। ओके, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो। सी वाला देखो, सेल्स ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स आर 1,80,000 एट 10% लेस देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो 1,80,000 क्या है? selling price है, and it is at 10% less than the normal selling price. So what is the normal selling price of these goods? अब नॉर्मल सेल दिया है 1,80,000 का, 1,80,000 का अब नॉर्मल सेल ही हुआ है। सेल मतलब उसका डिस्पैच और इनवॉइस दोनों 24th और 31st के बीच में किया है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पे 180 कर दूं क्या रिकॉर्ड? मेरे को क्या ढूंढना? कॉस्ट। तो कॉस्ट आपको लास्ट समय अब नॉर्मल यूनिट का कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया था, यस और नो? हाय हाय हाय,
नाम क्यों अब नॉर्मल सेल में आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है, मिला फोकस पॉइंट। अब नॉर्मल सेल में आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। अब जो प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स आपने किया आज जो हमने क्लास में किया उसमें अब नॉर्मल का कॉस्ट प्राइस दे दिया था, 1.5 लाख का 1,10,000 में गया था। अभी आपने किया उसमें भी कॉस्ट प्राइस दे दिया था, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन एक हिंट दिया है कि दीज गुड्स आर सोल्ड एट 10% बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। हेलो, तो 180 का अब नॉर्मल प्राइस है, तो तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2 लाख हुआ ना। समझा कैसे? नॉर्मल अगर 100 है तो ये 90% पे गया है, तो ये अगर 180 पे गया है तो इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना? नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज लेट अस से 100, तो ये अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है? 90, और ये है 1,80,000, तो ये कितना हुआ? 2 लाख। मतलब ये अगर नॉर्मली बेचते तो आप 2 लाख में बेचते ना। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस मिल गया तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से नॉर्मल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 160 है ना। समझा? तो ये वाले जो अब नॉर्मल गुड्स है ना, ये 160 वाले 180 में बिके हैं और नॉर्मल वाले 160 वाले 2 लाख में बिके हैं। समझा कि नहीं? हाँ, आपका जो सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2 लाख है, अब नॉर्मल वाले का 2 लाख नहीं है, अब नॉर्मल वाले का कितना है? 180। लेकिन हिंट दिया है, हमें चाहिए उसका कॉस्ट की हिंट नहीं दी, कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन बोला है कि ये गुड्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 10% कम में गए। तो अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस 100 था तो ये 90 में गया, 90 is 180, तो व्हाट इज 100? 2 लाख। तो ये अब नॉर्मल वाले अगर नॉर्मली बिकते हैं तो कितने में बिकते? 2 लाख में। और अगर ये नॉर्मली बिकते तो इनका नॉर्मल कॉस्ट क्या होता? 160 होता। तो मिल गया ना वहां से। आप नॉर्मली एक मोबाइल फोन 15,000 में बेचते हो, 10 का 15 में बेचते हो, 50% प्रॉफिट लगा के। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 का 15 में बेच रहे हो, 50% प्रॉफिट लगा के बेच रहे हो आप, वो नॉर्मल हुआ सेलिंग प्राइस। और एक मोबाइल फोन आपने 12,000 में बेचा है, कितने में? 12 में बेचा, तो नॉर्मल है क्या? नहीं। लेकिन मैं आपको हिंट दूं कि वो 12,000 एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 20% कम है, तो व्हाट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस? 15 होगा ना। 15,000 हुआ तो 20% कम करो तो 12 मिलेगा, तो वहां से कॉस्ट मिल गया ना उसका 10,000। वही किया हमने। तो सीन क्या है? आर वी द ओनर ऑन 31st? ये 24th और 31st के बीच में गया है। आर वी द ओनर ऑन 31st? नो। आर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंटरी? यस। तो ये भी माइनस होगा, अब नॉर्मल सेल्स एट सीपी होगा ना, है कि नहीं? कितना होगा भैया इसका सीपी? 160 होगा। सही बात? समझ में आया? सीपी 160 है। कैसे समझा? 180 से 2 लाख पे गया, 2 लाख से कॉस्ट प्राइस पे। देन रीड फर्दर। 26th March. On 26th March, goods of sale value 2 lakhs were sent out on sale or return basis to the customer. Period of approval being 2 weeks. He returned 20% of the goods and approved 80% of the remaining goods on 31st March. बहुत सिंपल है। आपने कितने गुड्स भेजे SOR में? 2 लाख के गुड्स भेजे। अभी सेल और रिटर्न में 2 लाख का जो माल भेजा उसमें से 20% उसने रिटर्न किया है, मतलब 40,000 उसने क्या किया है? रिटर्न किया है, और 80% उसने
अप्रूव किया, मतलब 1,60,000 का अप्रूव हो चुका है और 40,000 का रिटर्न हो चुका है। पहले ये 40 को देखो, ये 40 क्या है पता है आपको? सेल भी हो गया, सेल रिटर्न भी हो गया, है कि नहीं? सेल भी हो गया, सेल रिटर्न भी हो गया 40,000, यस और नो? 160 वाला अप्रूव हो गया, मतलब प्योर सेल है। तो ये इसके जैसा ही हुआ ना, कहा गया ये रहा, ये 40 रिटर्न, ये 160 अप्रूव, तो यही इफेक्ट होगा। वही सेम रिपीट करोगे आप सेल और रिटर्न के लिए, तो माइनस सेल्स एसओआर वाला, उसका सीपी भी सेम ही होगा। कितना होगा सीपी? 1,60,000 नहीं था, कितना था? 2,00,000 का 160 था, बराबर ही। एंड उसका कितना था? 32,000। सेल्स रिटर्न एसओआर का एट सीपी 32। समझा? दिया है कि 20% और रिटर्न एंड अप्रूव्ड 80% ऑफ द रिमेनिंग, तो 160 ऑफ द रिमेनिंग दिया है। ऑफ द रिमेनिंग है, तो 160 का 80%। 80% of the, एक मिनट, रिटर्न 20% of the goods and 80% of the remaining on, तो फिर 160 का 80% नहीं होगा। return 20% of the goods and approved 80% of the remaining, मतलब वही है, बचा हुआ 80%, remaining 80% of the remaining 80%, is it clear? 80% of the remaining, मतलब बचे हुए 80%। ओके, हाँ एक सेंटेंस में, हाँ खाली 80% बचा हुआ 80% उसने अप्रूव किया। नाउ अभी ऑन 27th मार्च गुड्स ऑफ द सेल, ये समझा? सेल सेल और रिटर्न क्या दिमाग में? ये मैंने टोटल ले लिया क्योंकि ये देखो, ये जाके रिटर्न हो गया और ये गया अप्रूव, तो मैंने दोनों को साथ में सेल में ले लिया और बाकी का रिटर्न। हेलो, 27th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 2 लाख सेंट ऑन कंसाइनमेंट। को क्लियर कट दिया है कि आपने कब भेजा है गुड्स कंसाइनमेंट में? 27 मार्च। 80% of the goods had been sold till 31st मार्च। अभी कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा है, मतलब एजेंट को भेजा है, कब भेजा है? 27 मार्च। तो 27 मार्च को भेजा है कंसाइनमेंट पे। इसमें से देखो क्या दिया है, 80% ऑफ दीज गुड्स हैड बीन सोल्ड, मतलब 1,60,000 का सेल हो चुका है। हेलो, एंड अनसोल्ड कितना होगा? 40,000 का होगा, सही बात? हेलो, पहले मैं ये 160 को देखूं तो ये तो नॉर्मल सेल हुआ कि नहीं? क्योंकि गया और बिक गया। तो आर यू द ओनर ऑन 31st? नो। वर द गुड्स इन स्टॉक? यस। तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? माइनस, एंड माइनस में ये कौन सा प्राइस है? कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस? तो इसका भी कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा मेरे को, जो भी आया वही। ओके, 128। अब इसका सीन क्या है? ये अनसोल्ड का। आर यू द ओनर ऑन 31st? यस। अब हो ना, बराबर है? इसके ओनर हो? अच्छा, वर द गुड्स इन फिजिकल इन्वेंट्री ऑन 23rd? यस। वाई? 27 को भेजा है। हाँ वही 27 को भेजा है। तो आप ओनर भी थे और माल भी था, तो कुछ करना है इसका ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। अबाउट दीज गुड्स, अनसोल्ड गुड्स का कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं? सोच इफेक्ट खाली इसका आएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस इज 1,60,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना? और ये सेल है तो लेस सेल कंसाइनमेंट एट सीपी 128। बाकी का नोट लिख देंगे हम लोग। बोलो क्या था? एसओआर का जो सेल है वो भी 128 आएगा ना, 160 सेलिंग प्राइस है। 2 लाख है ना,
2 लाख में से 160 अप्रूव चूचे ईबी 128 है अरे भाई ये दोनों साथ में लिया, ये सेल है और ये सेल और सेल रिटर्न। नॉर्मल आपने ऊपर डाला है पहले। अब नॉर्मल नहीं ले रहा हूँ मैं, ये SOR का बात चल, SOR का 2 लाख है, उसमें से 80% अप्रूव्ड है और 40% रिजेक्टेड, मतलब 80% आर सेल, 40% आर सोल्ड एंड सेल्स रिटर्न। तो 40% है 32,000 40,000 20%, 80% 1,60,000 सोल्ड, 20% 40,000 सोल्ड एंड रिटर्न। तो मैंने टोटल से अब 160 का माइनस करो एंड 40 का माइनस प्लस दोनों करना है ना, तो मैंने सीधा 2 लाख को किया है। सर 160 में कॉस्ट प्राइस हुआ 120। हाँ फिर इसका क्या करेगा, इसका क्या करेगा, 32 प्लस भी करेगा माइनस भी करेगा ना, सेल तो हुआ है ना, ये भी तो माइनस भी तो करना है, तो ये भी 128 माइनस करना है, ये भी 32 माइनस करना है, तो मैंने माइनस 160 किया, साथ में किया। तो इसको माइनस 128 कर, फिर इसको अलग ले, तो इसको क्या करेगा, माइनस 32 प्लस 30, इन दोनों को माइनस ऐड किया, 160 का माइनस कर बजे 32 का प्लस कर ऊपर में यही किया मैंने, ये सेल भी सेल था। बोलो वो कॉस्ट प्राइस ही दिया है कंसाइनमेंट कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस सेल वाला 27 कर रहे हैं हम लोग, 27 मार्च वाला पॉइंट E ऑन 27 मार्च सेंट गुड्स कर रहे हैं, 28 वाला रिसीव्ड गुड्स है वो अलग है बॉस। 27 मार्च वाला समझ में आया, 80% जो सेल हुआ है वो नॉर्मल सेल है और 20% क्या है, वो सेल रिटर्न नहीं है, वो तो बिका ही नहीं है। तो वी आर द ओनर एंड द गुड्स वेर इन स्टॉक, तो ये नोट में जाएगा, ये नोट में जाएगा। हेलो, गॉट इट? देन F वाला पढ़ो पॉइंट, ऑन 28th March goods costing 2 lakhs were received on consignment basis. Now we are the consigned, हम लोग कंसाइन है, किसी और ने हमें माल दिया। 80% of these goods has been sold till 31st March। तो इसमें देखो बहुत सिंपल है, आपको रिसीव्ड कंसाइनमेंट है, रिसीव्ड ओके, उसका 80% मतलब 1,60,000 हुआ और 20% मतलब 40,000 हुआ। बात समझ में आ रही है? अभी गवर्नमेंट देखो इधर, पहले 1,60,000 का माल आया 28 मार्च को और बिक गया। आर यू द ओनर? वर द गुड्स इन स्टॉक? नो। इसका कुछ इफेक्ट आना चाहिए? नो। लेकिन 40,000 आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st मार्च? नो। पक्का? क्यों? फिजिकली हमारे पास है लेकिन हम ओनर नहीं है। पक्का? अच्छा, आर द गुड्स इन स्टॉक ऑन 23rd? आए कब थे? 28 को आए थे, तो स्टॉक में भी नहीं है, इससे भी कोई फर्क तो दोनों में ही क्या होगा? फिजिकली होने से अपने को कोई फर्क, दोनों का नोट जाएगा। अभी नोट पहले स्टेटमेंट बना लो, फिर नोट देता हूँ। स्टेटमेंट में है ना, सारे सेल्स आप साथ में लिख सकते हो एक साथ। कौन से वाले? अब नॉर्मल को छोड़ दिया। ये देखो, ये सेल है नंबर 1, ये सेल है और ये सेल है, ये तीनों सेल साथ में लिख सकते हो, बाकी अलग अलग करना है। सेल तीनों साथ में करो, बाकी अलग अलग। मेक द स्टेटमेंट फास्ट। फिर नोट दे रहा हूं।
आयुष बराबर करो, चलो स्टेटमेंट बनाओ फिर बोल दो। सिक्सटी फाइनल आंसर 16,000। तीनों सेल्स सेल्स रिटर्न कर सकते हो कंबाइन, एक इसका है और एक इसका है, ये दोनों क्लब सेल आप क्लब कर दो, सेल्स रिटर्न आप क्लब कर दो, चलेगा। लेकिन एट सीपी लिखना। हो गया स्टेटमेंट। एक और को नहीं है भाई, देख और वो क्या हो गया, वापस डेंगू। पानी पूरी खा अच्छा है, सवेरे बीमार रात को घर पर वापस। उसी का पेपर भी नहीं दिया। कॉलेज में नहीं किया आज नहीं आता સર પણ આમાં એવું છે ને તમે અગર પેપર ના આપો તો ફરક નથી પડતો सब चलता है। प्रीलियम भी मत दो, कॉलेज सेमेस्टर भी मत दो। आधा लोग को पेपर चेक करके नहीं देता है प्रीलियम का, देखो ઈ લોકો શું કરે ऐसा चीट रखेंगे उठा ले। અરે ઓલી બધી વાત થઈ મને કે ઈ એક વીક પછી મેચ પેપર લે ગઈ સરે ને કીધું રદ્દી में ચાલે प्रीलियम में नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है। एबीटी अच्छे से लेना, उसका मार्क्स है 20 मार्क्स। तो मुझे पागल है, उसमें काटता भी है। अरे वो फ्रेंच वाली टीचर बहुत अच्छी थी નવી જરૂર થઈ ગઈ હોય આપણે નવું